सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन की। यानी कि कई सारे यूजर्स की रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनकी शॉपिफाई स्टोर पे या उनकी वेबसाइट पे मल्टीपल लैंग्वेज के यूजर आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है एंड मेरे वेबसाइट पे जो यूजर्स है वो तमिल, कन्नड़, हिंदी एंड इंग्लिश, ये सभी अलग अलग लैंग्वेज जानने वाले लोग विजिट करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जो तमिल के लोग होते हैं या किसी रीजन के जो यूजर्स होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, जिसको इंग्लिश आती है उसको तमिल नहीं आती। अब तमिल वाले जो होते हैं उनको एग्जैक्टली तमिल ही आती है, इंग्लिश या हिंदी बहुत कम आती है। तो जो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आज की वीडियो में हम एक फीचर लेकर आए हैं, मल्टी लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन में। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने एक सिंगल प्रोडक्ट पे मल्टी लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन को दिखा सकते हैं, यानी कि हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, एंड आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कितने भी मल्टी लैंग्वेज के डिस्क्रिप्शन दिखा सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कैसे वर्क करता है। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वर्क कैसे करता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको लेकर आ चुका हूँ उस वेबसाइट पे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंग्लिश, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड हिंदी का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको तमिल बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड आ रहा है एंड यहाँ पर लैंग्वेज जो है तमिल दिखा। तो इसमें ये भी एक फीचर है कि कौन सा लैंग्वेज आप बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पर तमिल बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड आ रहा है, बट अगर मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ तो ये डिस्क्रिप्शन जो है इंग्लिश में आएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये सेम डिस्क्रिप्शन कन्वर्ट हो गया इंग्लिश में, आप चाहे तो अलग अलग डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ये पूरी तरह से डायनेमिक है। कन्नड़ पे क्लिक करेंगे तो ये कन्नड़ आ जाएगा, तेलुगु पे तेलुगु आ जाएगा। सो इस तरह से वर्क करता है। तो इससे होता क्या है कि जो कस्टमर अलग अलग रीजन से आते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत आसान हो जाता है एंड वो प्रोडक्ट के बारे में समझ पाते हैं, जान पाते हैं। सो अब बात करते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको कुछ मेटा फील्ड्स बनाने की जरूरत है। मैं यहाँ पर अपने शॉपिफाई का एडमिन ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको सबसे पहले कुछ मेटा फील्ड्स के बारे में बता दूं जो कि मैंने बना रखे हैं। तो यहाँ पर कुछ मेटा फील्ड्स की जरूरत पड़ने वाली है आपकी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक मेटा ऑब्जेक्ट बनेगा कि मल्टी लैंग्वेज की लिस्टिंग होगी। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन फीचर के नाम का एक मेटा फील्ड मैंने बनाया जिसके अंदर लैंग्वेज नेम, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट एंड लैंग्वेज की है। ठीक है। तो लैंग्वेज नेम में तो आप लैंग्वेज का नाम लिखोगे जो कि डिस्प्ले होगा आपकी वेबसाइट पे, एंड कंटेंट के अंदर टाइप रिच टेक्स्ट होगा जिसके अंदर आपका पूरा कंटेंट दिखेगा। ओके। देन सेकंड जो मेटा ऑब्जेक्ट बनेगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट में बनेगा, जिसमें आप ये डिफाइन करोगे कि कौन सा प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होगा एंड प्रोडक्ट का नाम, डिस्प्ले नेम क्या होगा, एंड उसमें एक मेटा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा जो कि हमारे लास्ट मेटा ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा जिसके अंदर लैंग्वेजेस की लिस्ट। एंड लास्ट थिंग कि हमारा एक प्रोडक्ट लेवल पे एक मेटा फील्ड बनने वाला है। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर एक मेटा फील्ड बनेगा प्रोडक्ट लेवल पे, यानी कि जो फर्स्ट वाला हमारा मेटा ऑब्जेक्ट था इसको रेफरेंस करेगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। तो इस तरह से आपको मेटा ऑब्जेक्ट या मेटा फील्ड की ये सेटिंग क्रिएट करनी है। देन उसके बाद ये वर्क कैसे करने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी एक प्रोडक्ट को उठा लेते हैं। मैं फिलहाल के लिए कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये बियर वाला उठा लिया है एंड इसको मैं व्यू कर लेता हूँ और साथ में इस प्रोडक्ट को ओपन भी कर लेता हूँ। ओके। सो ओपन करने के बाद सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको जो हमने यहाँ पर मेटा फील्ड बनाया था मल्टी लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन, उसका एक मेटा फील्ड बन जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक एंट्री सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर आपको एक नई एंट्री क्रिएट करनी है। अब जो पहली एंट्री आपको पहले से डिस्प्ले हो रही है, मैंने किसी और प्रोडक्ट के लिए ऑलरेडी बना रखा है, उसका नाम भी डिस्प्ले हो रहा है, बट हमें यहाँ पर एक नई एंट्री क्रिएट करनी है। तो मैं ऐड न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर आपको डिफॉल्ट सेलेक्टेड लैंग्वेज को डालना है, यानी कि आप कौन सा लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके शुरू में 10 लैंग्वेज है तो उसमें आप इंग्लिश या तमिल बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उस लैंग्वेज का नाम डाल सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पर तमिल डालूंगा एंड प्रोडक्ट का नेम डाल दूंगा। तो प्रोडक्ट का नेम तो ये है, तो मैं सिंपल इसका नेम कॉपी कर दूंगा यार। एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर आपको सारी लिस्टिंग डालनी है। फॉर एग्जांपल ये मैंने तमिल का डाला, तो मैं तमिल का सेलेक्ट कर लूंगा एंड यहाँ पर क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। ठीक है। एंड यहाँ पर भी सेव कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने तमिल एक लैंग्वेज जो है मैंने ऐड कर दिया है। एंड अभी मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे को अब 2 चीजें मिलेगी, इंग्लिश एंड तमिल। अब बाय डिफॉल्ट तमिल हमने यहाँ पे डाला था, याद है। तो यहाँ पर हमने तमिल को बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड डाला था, तो ये ऑन लोड में तमिल बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड आ रहा है, बट जैसे हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं वो इंग्लिश में हो जाता है, तमिल करते हैं तमिल में हो जाता है। सो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। सो यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि और भी लैंग्वेजेस ऐड करें। तो सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट है ना, इस पर क्लिक करना है एंड ऐड न्यू एंट्री करनी है। एंड जैसे आप नई एंट्री ऐड करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज का नाम डालना है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं डालना चाहता हूँ कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ या जो भी होता है। एंड यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन डालना है। तो आप चाहे तो सेम डिस्क्रिप्शन जो इंग्लिश में है उसको कॉपी कर सकते हैं एंड कॉपी करने के बाद इंग्लिश टू कन्नड़ या कन्नड़ा जो भी है आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा इसको, ट्रांसलेशन को, एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। मैंने इसे ट्रांसलेट करके कॉपी पेस्ट कर दिया है एंड लैंग्वेज की में आपको कन्नड़ डालना है। अब आप चाहे तो ये जो नेम है ना, ये आपका लैंग्वेज डिस्प्ले नेम होगा जो कि यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो आप चाहे तो इसे तमिल में लिख सकते हैं या कन्नड़। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कन्नड़ है तो यहाँ पर मैं कन्नड़ ना लिखकर, जैसे ये कन्नड़ ना लिखकर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर
कन्नड़ को कन्नड़ में ट्रांसलेट करूंगा एंड ये मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। बट ये जो लैंग्वेज की है ना, ये आपको इंग्लिश में रखना है, ओके। एंड इससे क्या करना है, एडिट करना है। एंड यहाँ पर आपको ये चीज़ जो है लैंग्वेज की में रखना है, ना कि किसी अदर लैंग्वेज में। तो मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा। एंड हैंडलर का आपका ध्यान रखना है। सेव करने के बाद आपको बैक जाना है एंड बैक जाने के बाद अब आप देख पाओगे यहाँ पर आपकी 2 एंट्री हो चुकी है। तो सिंपल आपको दोबारा अपने प्रोडक्ट पे जाना है। अगर ये बैक हो जाता है तो आपको अपने प्रोडक्ट पे जाना है, उस प्रोडक्ट को ओपन करना है। तो यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे थे एंड यहाँ पर हमने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया है कन्नड़ का। तो हम सिंपल अपने मेटा ऑब्जेक्ट को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो अभी जो हमने कन्नड़ का बनाया था ना, वो यहाँ पर आ चुका है। सो हमें इसे सिंपल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सेव करना है। जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा एंड यहाँ पर एक और लैंग्वेज आपको दिखने लग जाएगा जो कि कन्नड़ का है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कन्नड़ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो कन्नड़ पे क्लिक करेंगे तो कन्नड़ का आ रहा है, तमिल पे क्लिक करेंगे तमिल पे, इंग्लिश का क्लिक करेंगे तो इंग्लिश पे आ रहा है। सो इस तरह से ये वर्क करता है। सो इसी तरह से आप मल्टीपल लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं। और आपके पास भी कोई ऐसा स्टोर है जो में की रिक्वायरमेंट है आपको ऐसे फीचर की, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, सो वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। एंड कई सारी फ्री वीडियोस भी हमारे चैनल्स पर पड़ी हैं, तो आप उनको एक बार विजिट कर सकते हैं। उनका सोर्स कोड भी फ्री है, तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपकी भी कोई शॉपिफाई से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट में कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा, वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।